बरसों बाद इस बार वसंत पंचमी के दूसरे दिन गांव जाने का अवसर मिला है। वहां वसंत पंचमी के अवसर पर मेरे घर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर देमामी या दमामी धाम मेला लगता है, जो वसंत पंचमी के दिन से आरंभ होकर माघ पूर्णिमा तक चलता है। हम लोग बचपन में भी इस मेले का भरपूर आनंद लेते थे। घर पर पोते पोतियों ने वहाँ घुमा देने की जिद की और फिर हम लोग पहुँच गए। अभी हम लोग उस मेला परिसर में ही खड़े हैं। बच्चों के लिए मेला एक विशेष आकर्षण का विषय हुआ करता है, जो हम लोगों के साथ भी था और दूसरों के साथ भी। तो अभी जो दृश्य सामने आ गया है वह उस मेले में एक तरफ जुटकर भोजन की तलाश कर रहे उन बत्तखों का है, जिन्हें गांव देहात में लोग हंस भी कहते हैं। इनका एक अपना झुंड होता है, इनकी अपनी विशेष आवाज़ होती है और इन्हीं आवाज़ों के साथ ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। सामने मेला का वह भाग है जहां रंग बिरंगे झूले लगे हुए हैं और पोते पोतियां भी मचल पड़े तो उनको भी एक झूले पर हम लोगों ने सवार करवा दिया है। गोल गोल घूमने वाला वह झूला, जिस पे लकड़ी के घोड़े भी लगे हैं और कुर्सियां भी लगी हुई हैं। तो दोनों भाई के दो एक को 2 पोते हैं, दूसरे को 1 पोता 1 पोती। एक पोता परीक्षा के कारण नहीं आ पाया, लेकिन 2 पोते और 1 पोती झूले का आनंद ले रहे हैं। झूला गोल गोल घूम रहा है और यहाँ कितने तरह के झूले हैं। वृत्ताकार घूमने वाले, ऊपर से नीचे की ओर झूलने वाले, छोटे छोटे जो ठेले हैं या गुमटियाँ हैं जिन पर चाट, पकौड़ा, रंग बिरंग के नाश्ता के सामान हैं वे बिक रहे हैं। और हम लोग भी घूमते घामते इस मेले में चाय का आनंद ले रहे थे और मैं चलते चलते ही यहाँ पहुँच गया हूँ। अब यह दूसरा दृश्य जो आपके सामने आया है वह दृश्य मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित देमामी धाम की है। यह भी आसपास के लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र है और यहाँ जो शिवलिंग है वह शिवलिंग बहुत आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह ईशान नाथ महादेव के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। यह ईशान नाथ महादेव का मंदिर है और ईशान लिंग को सर्वाधिक शक्तिमय या प्रभावी शिवलिंग माना जाता है। आप देख रहे हैं कि सामने माँ पार्वती का मंदिर है और माँ पार्वती के मंदिर के साथ ही परिसर में एक और मंदिर हाल फिलहाल में किसी श्रद्धालु ने बनवाया है, जो संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। इसकी भी 4 दीवारी अब निर्मित कर दी गई है। शुरू में मंदिर का क्षेत्र खुला खुला था और उस खुले क्षेत्र में यात्री श्रद्धालु रविवार या वसंत पंचमी के अवसर पर एकत्र होते थे। यहाँ वसंत पंचमी से लेकर फाल्गुन माघ पूर्णिमा तक एक बड़ा मेला लगता है। प्राचीन काल में इस मेले का रूप कुछ ज़्यादा ही भव्य हुआ करता था। यहाँ उधर भी कुछ है, मवेशियों का भी बाजार लगता था, मवेशियों का भी मेला लगता था। लेकिन अब तो मवेशी की संख्या ही घट गई है, तो फिर मवेशी का मेला कहाँ से लगेगा। सामने जो अभी मंदिर दिखा है, जो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर उसके गर्भगृह तक जाया जाता है, वह संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। इधर ना हम लोगों ने सोचा कि इसकी एक बार यात्रा कर लें। करीब 48-49 वर्ष पहले
जब मैं छात्र था उस समय यहाँ आया था अंतिम रूप से, और अब इसका नाक नक्श परिसर बहुत कुछ बदल चुका है। इधर से अब चूँकि पत्नी मेरी कभी इस मंदिर को देखने नहीं गई थी या देमामी धाम नहीं गई थी, कैंपस भी घेरा तो मंदिर। उन्हें भी उत्सुकता थी और मैंने उनको वहाँ लेकर चलने राम सखी देवी का राम कार्यक्रम सखी, बनाया। हाँ, और यही हाँ, चढ़ाई सीढ़ी चढ़ाई चढ़कर हैं उनके संकट मोचन हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। हनुमान जी को सुरक्षित रूप में रखा गया है। चूँकि मूर्तियों की चोरी अब आम बात हो गई है, इसलिए हर जगह यह सावधानी बरती जा रही है। सामने खुले में मूर्ति नहीं है, बल्कि वह ग्रिल के पीछे उन्हें सुरक्षित रूप में बंद रखा गया है। फाटक भी है रात इसके इस दमामी धाम मंदिर का अपना महत्व है और कहें कि इस आसपास के क्षेत्र के कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो जब तक यहाँ आकर ईशान नाथ महादेव के शिवलिंग पर जलाभिषेक नहीं कर लेते, वे अपना भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। यानी यह उनका दैनंदिन कार्यक्रम है परिसर में। श्रद्धा है। चूँकि यह सामान्य अवसर है, आज कोई यहाँ भीड़ भाड़ या श्रद्धालुओं के आगमन का दिन नहीं है, इसलिए सामान्य सब कुछ है। सामने जो बांस बिखरे हुए हैं और कुछ लोग उसे काट रहे हैं, काट छांट कर तैयार कर रहे हैं। यह दरअसल अब 5-6 दिन बाद ही शुरू होने वाले वसंत पंचमी मेले की तैयारी का दृश्य है। यह सब क्षेत्र बाद में दुकानों से पटा है। पहले यहाँ कभी कोई अस्थाई दुकान नहीं हुआ करती थी। एक पुराना मकान था जो धर्मशाला था, साधु संत उसमें टिकते थे और वहीं पर वो निवास करते थे। यहाँ जो सामने वो पैसा मिल रहा है कुछ कि ना भी? दुकानें हैं वे अब अस्थायी कितना रूप रह से गया? हो गई हैं, क्योंकि समय की मांग के साथ साथ लोगों ने अपना कारोबार विस्तृत किया है। और हम लोग भी यहाँ एक दुकान पर रुककर चाय का आनंद लेते तोहरा हैं यहाँ खुला न है तो और हमरा जेब में फिर खुला है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे तो तकाना लौटने बने का खुला है। कार्यक्रम ला शुरू उपाय करते करा। हैं। सामने की दुकान चाय नाश्ते की दुकान है और लौटने के क्रम में जो ग्राम्य क्षेत्र सामने हैं, खेतों के दृश्य सामने हैं, सरसों, तोरी, राई जैसे तेलहन फसलों का सौंदर्य बहार, उस पर पीले पीले फूलों का प्रहार या लदाव देख रहे हैं। दूर दूर तक फैला हुआ गेहूं का खेत और उसके बगल के आगे के खेत में सरसों का पीला पीला मनमोहक पुष्प सब को चलने वाले को आकर्षित करते हैं। इन्हें देखकर हम लोग अपने बचपन की याद करते हैं कि पढ़ाई लिखाई की तैयारी के लिए खेतों में निकल जाते थे और वहीं सरसों के बीच बैठ जाते थे, पुस्तकें पढ़ते थे, याद ताज़ा करते थे, स्मरण करते थे, परीक्षा की तैयारी करते थे। सामने जो यह नवनिर्मित सीढ़ियों वाला एक जलाशय दिख रहा है, वह देमामी धाम का ही जलाशय है, जिसमें श्रद्धालु उतरकर स्नान ध्यान करते हैं और फिर जाकर बाबा ईशान नाथ पर जलाभिषेक करते हैं। सामने जो पक्का भवन है वहीं पर कभी धर्मशाला हुआ करता था, ईंट से बनी हुई और ऊपर खपड़ेल संरचना यहाँ का धर्मशाला था। यही कुआं है जिस कुएं से लोग जल निकालकर बाबा भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं। और ये जो बत्तख हैं, जिन्हें हंस भी शायद कहा जाता है, ये इस परिसर में श्रद्धालुओं से कुछ
भोजन की उम्मीद में घूमते फिरते हैं। ये सिर्फ चावल खाते हैं, लेकिन संयोग है कि यहाँ चावल की कोई दुकान नहीं है, जिस कारण हम लोग इन्हें कुछ खिला नहीं पाए। छोटे छोटे जो बुनिया दाने हैं वो उन्हें दिया गया, लेकिन वे उसे स्वीकारते नहीं, यानी वो खाने में उनकी कोई रुचि नहीं है। यही ईशान नाथ महादेव के मंदिर का गर्भगृह है, जहाँ श्रद्धालु इस पर जलार्पण कर रहे हैं। मेरी पत्नी भी वहाँ तक गई हैं, वे भी जलाभिषेक कर रही हैं। और ये सब प्राणी इस परिसर की शोभा हैं। इनकी काँव काँव ध्वनि से पूरा परिसर गुंजित रहता है। यह सब दृश्य दर्शकों का आकर्षण का केंद्र होता है। और फिर यह जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसी मंदिर के बाहर से लिया गया है। यह सरसों का पीला फूल आपके सामने, आपके मन में प्रसन्नता और हृदय में आह्लाद पैदा करने का काम कर रहे हैं। अब इन्हीं रास्तों से घर की ओर वापसी हो रही है। 10-15 मिनट में मैं अपने घर तक पहुंच जाऊंगा और ये सारे दृश्य मन में उमड़ते घुमड़ते रहेंगे। अलविदा अलविदा।